शांति। आज की मुरली रिवाइज्ड कोर्स है और मुरली की ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2003। बाबा की आज की मुरली का सार है प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। हम सब बच्चे घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, राजधानी में आने के लिए कर रहे हैं, लेकिन घर जाने से पहले क्या होगा? बाबा की प्रत्यक्षता। हमारा संगम युगी जो लक्ष्य है वो है बाप समान बन बाप को प्रत्यक्ष करना। और बाबा कहते प्रत्यक्षता के लिए हमारे अंदर क्या निशानी होनी चाहिए? सारी साधारणता खत्म, अलौकिकता। हर कर्म में ऐसी अलौकिकता कि हर कर्म चरित्र बन जाए, हम दर्शनीय मूर्त बन जाएं। बाबा कहते आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। सब अपने मस्तक के बीच भाग्य के 3 चमकते सितारों की अवेयरनेस में बैठे। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है, क्योंकि भाग्य विधाता जब हमारा बन जाता तो श्रेष्ठ भाग्य बनाने में मेहनत नहीं लगती। अब बाबा कहते 3 भाग्य के सितारे तो हर बच्चे की मस्तक में चमक रहे हैं। कल भविष्य का भाग्य बनाना, सत्युगी पद पाना वो कल की बात है, लेकिन आज वर्तमान हर ब्राह्मण बच्चे के मस्तक पर भाग्य के 3 सितारे अवश्य चमक रहे हैं। कैसा भी बच्चा है, लास्ट नंबर का भी, पर 3 सितारे सबके मस्तक पर हैं। पहला एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य। ये भाग्य हर बच्चे को मिला, बाप दादा द्वारा हमारा अलौकिक जन्म हो गया। दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य। स्वयं बाप दादा से, हाईएस्ट अथॉरिटी से, वो भी सर्व संबंध हम बच्चों को जैसे प्राप्त हो गए सहज ही, भाग्य अनुसार तकदीर जगा कर आए हैं ना। तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। जब सर्व प्राप्तियों का दाता मेरा बन जाता तो सर्व प्राप्तियों का भाग्य भी बहुत सहज बन गया है। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। पिता को तो बहुत खुशी होती ना कि मेरा बच्चा भाग्यवान है। अब जन्म का भाग्य देखो। स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। ये जो ईश्वरीय जन्म है हमारा, जहाँ हम बाप दादा की पालना के पात्र बने हैं, डबल इंजन मिले हैं। बाबा कहते ये जन्म ही बहुत अलौकिक और श्रेष्ठ है। जन्म का भाग्य ही बहुत ऊंचा है, क्योंकि जन्म के आधार से कई बातें सहज हो जाती। तो बाबा कहते ये दिव्य अलौकिक जन्म हम बच्चों का ना, संगम युगी ब्राह्मण जन्म, ये बहुत श्रेष्ठ जन्म है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। ये भाग्य का जन्म है।
कर्म बंधन का जन्म नहीं है, ये हमारे कल्प कल्प के भाग्य का जन्म है। और भाग्य अनुसार, तकदीर अनुसार हमारा ये जन्म हो गया, लेकिन तकदीर भले हो, लेकिन उसका नशा और खुशी रहती है कि हमें बाप दादा मिले, हम बाप दादा की पालना के पात्र बने हैं। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो, सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। बाबा हमेशा साकार वाणियों में कहते हैं, किसी का बाप टीचर होगा, ये 2 संबंध एक में फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन एक में बाप टीचर सतगुरु तीनों का संबंध, वो भी परम पिता परम शिक्षक सतगुरु, ये तीनों एक में, ऐसा संबंध किसी को नहीं मिलता है ना। दुनिया में भी हद का संबंध अगर बहुत अच्छा हो तो संबंध का कितना नशा रहता है। आपको पता है मेरे संबंधी कौन है ना। और यहाँ तो ऊंच से ऊंच बाप टीचर सतगुरु तीनों एक में हमारे संबंधी बने हैं। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना। अब बाबा पूछते अनुभवी हो, है तो सब, हमारा जन्म भी सबसे श्रेष्ठ है, हमारा संबंध भी बहुत ऊंचा है और बहुत ऊंचे से ऊंच से हमारे सर्व संबंध है, लेकिन क्या इस भाग्य के अनुभव में रहते हो? बाप के संबंध से वर्षा भी ले रहे हैं, पालना भी ले रहे हैं, है ना। बाप के संबंध से, संबंध में बहुत सारी प्राप्तियों का अधिकार होता है। अच्छा टीचर मिल जाए तो पढ़ाई अच्छी मिलती है, पिता लौकिक भी अच्छा मिले तो बहुत ऊंच वर्षा मिल जाता है, और बेहद का बाप मिला है तो ऊंचे से ऊंची पालना, ऊंचे से ऊंचे वर्षे का अधिकार है। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है ना, लेकिन वास्तव में तो वो इतना स्ट्रेस में, इतने बोझ में क्यों रहते? क्योंकि कोई भगवान की पालना का अनुभव नहीं करते। लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है, अनुभव की अथॉरिटी है ना, तो बहुत निश्चय और नशे से कहते हैं। ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है, और एक से सब कुछ मिलता है। और कितना सहज ये, और इसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की, सहज भाग्य मिल गया है। ये श्रेष्ठ संबंध का भाग्य। हर आत्मा में के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक है ना। ये बाप टीचर सतगुरु का संबंध बहुत विशेष होता है हर आत्मा के लिए, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको तो एक में 3 संबंध है, और वो भी आजकल तो कहते हैं ना डिसफंक्शनैलिटी कि संबंध है, पर संबंध जिस आत्मा से है वो इम्परफेक्ट है, तो संबंध दुख का कारण बनते हैं, पतित संस्कार का कारण बनते हैं, है ना। कितने सारे रोगों का कारण बनते हैं, मानसिक रोगों का। लेकिन यहाँ तो एक बाप में तीनों संबंध है, और वो भी ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंचा शिक्षक सतगुरु। तो बाबा कहते कितना हमारा ऊंचा भाग्य है, इस नशे में रहते हो। पढ़ाई भी देखो है ना, अब शिक्षक के रूप में ये संबंध कितनी हमें प्राप्ति कराता है। परम शिक्षक हमें कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, तीनों काल की पढ़ाई, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हम जान जाते हैं।
त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। अब पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो ये पढ़ाई तो धारण की और उस धारणा के आधार से वृत्ति, दृष्टि, कर्म बदलते हैं, तो फिर कितनी हमारी भाग्य की रचना हो जाती। दुनिया में भी कोई पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं तो उसके आधार से कितनी कमाई करते हैं। हम भी कर्मों की कमाई करते हैं इस आधार से। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो, सबसे ऊंचे से ऊंचा पद राज्य पद गया हुआ है, वो भी दैवी राज्य पद, सबसे ऊंचे से ऊंचा। तो इस पढ़ाई से तो हम इतना ऊंच पद पाते हैं, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। संगम युग में त्रिकालदर्शी है ना, और फिर सतयुग में विश्वनाथ। तो बाबा कहते कितना है ना, विश्व के मालिक। तो बाबा कहते ऐसी ऊंची पढ़ाई है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राज्य और भविष्य में राज्य पद। अभी स्वराज अधिकारी बनते और कल विश्वराज अधिकारी। अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो, और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही। इससे बड़ा पद कोई होता ही नहीं। विश्व के मालिक पने से बड़ा पद होता ही नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज्य पद है ना। तो शिक्षा वर्तमान भी हमें कितना ऊंचा त्रिकालदर्शी स्वराज अधिकारी बनाते, और भविष्य पद भी ऊंचे से ऊंचा। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के न किसका हुआ है न हो सकता है। सारे कल्प में ऐसा ऊंचा संबंध हमें सिर्फ ब्राह्मण जन्म में, संगम युग में मिलता। साथ में सतगुरु का संबंध है ना। आज दुनिया में गुरुओं के पास जाते हैं ना, राय लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है ना, कौन सा बिजनेस करें क्या करें। और बाबा तो यहाँ हमें राय मांगनी भी नहीं पड़ती, बिना पूछे ही कदम कदम के लिए श्रीमत देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि साथ में सतगुरु का संबंध, सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है, कहते हैं श्रीमत भगवानुवाच। उस श्रीमत भगवानुवाच को गीता कहा जाता है, सबसे ऊंच मत। तो बाबा कहते हैं वो ऊंचे से ऊंची मत, वो भी हर कदम के लिए मत, हम बच्चों को बिना मांगे मिलते हैं। सतगुरु हमारा हो गया। आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। और श्रीमत के आधार से जब हर कदम चलता है तो हर कदम कैसा है? श्रेष्ठ। और उसकी प्राप्ति भी कैसे होगी? श्रेष्ठ श्रेष्ठ। तो चेक करो हर कदम श्रीमत पर चलता है, क्योंकि अगर हर कदम श्रीमत पर चलाते तो हम श्रेष्ठ, हमारा भाग्य श्रेष्ठ, कोई बदल ही नहीं सकता। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। सबसे बड़ी बात है, रियलाइज करते हैं कि हमारा भाग्य 3 बिंदु, 3 बाबा कहते 3 चमकते सितारे भाग्य के, उसकी स्मृति में रहते हो कि कितना ऊंचा मेरा भाग्य है। मेरे मस्तक पर 3 भाग्य के सितारे सदा चमक रहे हैं। हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी कभी मनमत व परमत तो नहीं मिक्स होती। अब श्रीमत मिलते हुए अगर मनमत परमत मिक्स कर रहे हैं तो समझ नहीं पाते कि कल्प में एक बार ऐसा भाग्य मिलता है जो हमारे पास श्रीमत है, जिस पर चलने से श्रेष्ठ भाग्य बनता है। हाँ, पाई पैसे की मत चलाते रहें, मनमत परमत पर अपनी तकदीर खोटी करते रहें, तो माना अनुभव नहीं हो रहा है कि कितनी ऊंची मत मुझे मिली है।
इसकी परख है, अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव हो, है ना। आज दुनिया में देखो, मनुष्य सारे दिन कर्मों के कदम बढ़ाते हुए थक रहा है, स्ट्रेस्ड हो रहा है, परेशान हो रहा है, और हम उठने से लेकर रात को सोने तक जब श्रीमत पर हर कदम चलते हैं तो हमें रात्रि में ऐसा अनुभव होता है कि हमारा सारा दिन हमने गंवाया नहीं, हम कोई खाली थके हारे नहीं है, हमारी बहुत कमाई जमा हुई है। जब कमाई जमा होती तो जो नशा खुशी रहता वो हमें रोज़ रहेगी, सेकंड बाय सेकंड वो बढ़ती जाएगी। कदम श्रीमत पर है तो फिर सहज सफलता है ना। भले स्थूल में कोई नुकसान भी हो गया पर अंदर सफलता का अनुभव होगा। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की भी खान प्राप्त है। सतगुरु रूप में बाबा श्रीमत भी देते और वरदान भी देते, और वरदानों को स्मृति में रखने से बहुत समर्थी आती। वरदान है उसकी पहचान, जहाँ वरदान होगा वह मेहनत नहीं होगी, क्योंकि स्थिति जितनी शक्तिशाली है मेहनत उतनी कम है। तो जब वरदान को स्मृति में रखते तो स्थिति बहुत शक्तिशाली होती। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है, और विशेषता सहज मार्ग की है ना। बाबा ने बहुत सहज मार्ग दिया। दुनिया में तो इतने है ना, धक्के खाओ, ये चढ़ो, वहाँ जाओ, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सहज मार्ग है। जब एक में 3 संबंध है तो एक को याद करना सहज है ना। और सबसे हमारा मार्ग जो है उसमें सबसे मुख्य पुरुषार्थ क्या है? याद का। और याद सहज है क्योंकि जिस एक में 3 संबंधों का रस समाया हुआ है उस एक को याद करना नहीं पड़ेगा, उसकी तो याद सतानी चाहिए। और विषय बाबा कहते 3 को अलग अलग याद करने की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा ना कोई, क्योंकि एक में ही सर्व संबंध का रस है। ये सहज है क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं। तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, हाँ बस चेक करो, अनुभव है, क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व प्राप्तियां है ही। अब तीसरा भाग्य क्या है? सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियां। गायन है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजाने को, हाँ अपने खजाने को याद करो। कोई भी अप्राप्ति है, जब प्राप्तियों का सागर हमारा है। और बाबा कहते सहज याद की विधि से सहज सर्व प्राप्तियां होती हैं। तो चेक करो क्या मैं सर्व प्राप्ति संपन्न बनी हूँ? दुनिया में आज हर कोई ढूंढ रहा है, भटक रहा है, किसके पीछे? सुख, शांति, शक्ति, प्यार, ये सब कुछ क्या मेरे भंडारे में भरपूर हो गया? ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां तो कोई द्वारा हो और कोई द्वारा हो सकती है, हो सकती है। आज देखो दुनिया में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं कि मुझे अंदर से ऐसा लगे मेरे पास सब कुछ है, पर होती नहीं। दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा, खजाने हाजिर, क्योंकि जैसे मेरा बाबा है तो बाप तो झोली भर देते। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे, इसमें नंबरवार है ना। क्योंकि प्राप्तियां तो बहुत है, संबंधों का सर्व संबंध का रस बाबा दे रहे हैं, इतना अलौकिक जन्म है, लेकिन वो नशा, वो खुशी रहे, स्मृति में रहे, वो नंबरवार है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं नंबर 1 होने हैं, है ना। हर बच्चा बाबा का कोटों में भी कोई है,
अब बाबा कहते कोई में भी कोई बन जाओ, नंबर वार नहीं रहो, नंबर 1 बन जाओ। तो अपने से पूछो, नंबर वार में हो या नंबर 1 हो, क्या हो? टीचर्स नंबर 1 या नंबर वार? पांडव नंबर 1 हो या नंबर वार हो, क्या हो? बाबा पूछते हैं। जो समझते हैं हम नंबर 1 है और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबर वार में आ जाओ। तो जो इतने निश्चय बुद्धि है कि हम सदा जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे फॉलो फादर बाप नंबर 1 है और रहेंगे, वो हाथ उठाओ, है ना? जिनको ऐसा निश्चय है वो हाथ उठाओ। है? बाबा पूछते, ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना, क्योंकि बाबा के सामने हाथ उठाते हैं तो फिर वो हाथ जो है वो बाबा के कैमरे में कैप्चर होता है। लंबा उठाओ, आधा उठाते हैं तो आधा है ना? आधा निश्चय है। हाथ तो बहुतों ने उठाए, देखा, दादी ने देखा। अभी इनों से नंबर 1 वालों से हिसाब लेना, है ना? ऐसे निश्चय बुद्धि है तो ऐसे नंबर 1 है तो बाबा कहते हिसाब लेना, देखना कि नंबर 1 स्नेह सहयोग का सबूत दे रहे हैं। जनक जानकी दादी जी को बाबा कह रहे हिसाब लेना। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, उठाओ नंबर 1। हाँ, बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी मुबारक हो। बाबा कहते और तो बाकी छोड़ो, लेकिन दिल तो खुश कर दी। अच्छा, हाथ उठाया इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ही। बाबा कहते ठीक है, भले दूसरा कदम नहीं पर पहला कदम हिम्मत का तो बढ़ाया, तो फिर आगे भी बाबा की मदद मिलेगी और कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो, ये तो खुशी की बात है। लेकिन बताएं क्या, या लेकिन है ही नहीं? हाँ, लेकिन है कि नहीं है? बाप दादा के पास लेकिन है। तो बाबा आज अटेंशन किस पर देना है? नंबर 1 बनना है तो अटेंशन किस बात पर देना है? बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, दिल की जो भावना है, जो संकल्प है वो ये है कि नंबर 1 बने, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है ना? संकल्पों में दृढ़ता नहीं होती तो फिर वो कर्म में नहीं आते, वो नशा खुशी चेहरे से दिखाई नहीं देता। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। जो नंबर 1 है, दैवी कुल में राज्य पद के अधिकारी बनने वाले हैं, संगम युग में ये झलक दिखाई देनी चाहिए। हर कदम में दर्शनीय मूर्त, हर कर्म ऐसा लगे कि ये न्यारे हैं, अलौकिक है। आपका चेहरा बतावे कि ये दर्शनीय मूर्त है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। चित्रों से जो झलक फलक आज तक दिखती है वो यादगार चित्र किसके? हमारे। तो हमारे चेहरे चलन से चैतन्य में वो दर्शनीय मूर्त अभी प्रत्यक्ष हो। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, है ना? बाबा कहते फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में जैसा ब्रह्मा बाप को देखा, साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। ब्रह्मा बाबा
साकार स्वरूप में भी साधारणता खत्म हो गई थी और जैसे दिव्यता, अलौकिकता चेहरे से, चलन से, हर कर्म में फरिश्तेपन की अनुभूति होती थी। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की। सिर्फ अंतिम स्टेज नहीं, आदि से भी बाबा का हर कर्म दर्शनीय मूर्त होता कि ना। जिन्होंने साकार में बाबा को देखा, उन्होंने अपने अनुभवों में ये सब कुछ वर्णन किया है। साकार रूप में की ना, ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाबा पूछ रहे, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास। तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो। कर्म बल साधारण है, सफाई करना, भोजन बनाना, ऑफिस का काम कर रहे हैं, कारोबार संभाल रहे हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, कर्म साधारण है। चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वो आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि ये न्यारे और अलौकिक हैं। आत्मा को आपके संबंध संपर्क से अलौकिकता की अनुभूति होती है, या ऐसा लगता है कि साधारण है, या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। अब काम की विशेषता नहीं, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा वकील है, ये बात नहीं। अच्छा भोजन बनाते हैं, हाथ बहुत एक्सपर्ट का है, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे अंदर वो अलौकिकता, हमारे व्यक्तित्व की अलौकिकता, हमारी अलौकिकता दिखाई देती है कि काम तो वकील का करते हैं, पर ये है महान आत्मा। काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है, ऐसे तो बहुत है। एक बुक निकाला है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है। कितनों का नाम आता है? बहुत होते हैं, हर साल बदलते भी हैं। इसने ये विशेषता की, ये इसने विशेषता की, नाम हो गया। वो तो काम की विशेषता है, पर हमारी विशेषता, मुझ आत्मा की दिव्यता, अलौकिकता, चेहरे चलन से साधारण कर्म करते भी क्या मेरी ऊंची स्थिति प्रत्यक्ष होती है? तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें। ये अभी आवाज़ नहीं निकला है, ये नहीं निकला है अभी तक भी, है ना। कर्म की विशेषता का गायन होता है, स्थिति की विशेषता का, हमारी लाइफ की विशेषता का अभी आवाज़ नहीं फैला है। चाहे इंडस्ट्री में, चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि ये साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है। ऐसे हो सकता है। बाबा कहते हिम्मत है, जैसे पहले हिम्मत का हाथ उठाया, ऐसे इस हिम्मत के हाथ को उठाते हैं कि हाँ, हम ऐसे दर्शनीय मूर्त हर कर्म करते ऐसे प्रत्यक्ष होंगे। क्योंकि जब हम ऐसे न्यारे प्यारे दिव्य अलौकिक नज़र आएंगे, तो हमारे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। आगे वाले बोलो, हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है। बाबा अभी हिम्मत की चेकिंग कर रहे हैं कि बच्चे
हो सकता है कह रहे हैं, साधारणता ज़्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो और विशेष अटेंशन रखते हो तब तो ठीक दिखाई देता है। तब भी क्या हुआ, कार्य विशेष है तो स्थिति विशेष है। अलौकिक सेवा करते अलौकिक स्थिति से, फिर दुनिया के कारोबार व्यापार में जाते तो स्थिति भी साधारण हो जाती। या अटेंशन रखते हैं तो स्थिति ठीक है, पर अटेंशन नहीं दिया तो नहीं है। लेकिन नेचुरल ऐसी अलौकिक अवस्था हो। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है ना, कितनी %? हाँ, टीचर्स हाथ उठाओ। ये तो बहुत टीचर्स आ गई हैं। हो सकता है कि कभी साधारण कभी विशेष, विशेष अटेंशन से विशेष कार्य के आधार से अगर विशेषता आएगी तो विशेषता भी कभी कभी होगी। शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक चाहिए। अब अपने से पूछो, हमारी भाषा अलौकिक बनी है, साधारण भाषा नहीं। अभी बाप दादा की सभी बच्चों में ये श्रेष्ठ आशा है, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अलौकिकता सब कर्म करते दिखाई देगी तो बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। क्योंकि भाषण में हम जो कहते हैं कि ये होता है राजयोग से, वो अगर राजयोगी की प्रैक्टिकल चलन, चेहरे, जीवन, भाषा में दिखाई नहीं देता तो फिर आत्मा को जैसे ट्रस्ट नहीं बैठता। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी कि इनको बनाने वाला कौन है ना। रचना की सुंदरता को देखकर रचयिता पर अटेंशन जाएगा। खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन। रचना रचता को प्रत्यक्ष करते हैं ना। दुनिया में भी कोई सुंदर रचना देखे, कोई बहुत सुंदर किसी ने आर्किटेक्चर बनाया तो देखते ही पूछेंगे ना किसने बनाया ये। तो हम भी बाबा की रचना है। हमारे अंदर जितनी अलौकिकता, विशेषता नजर आएगी तो हमें देखकर सबका अपने आप अटेंशन जाएगा, इनको बनाने वाला कौन। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा है गांव की सेवा करेंगे, वो भले करना, लेकिन बाप दादा अभी ये परिवर्तन देखना चाहता है। सेवा के प्रोग्राम तो अलग, लेकिन प्रैक्टिकल अपने जीवन में ये परिवर्तन आना चाहिए। 1 साल में संभव है, 1 साल में बाबा पूछ रहे हैं। दूसरी बारी जब सीजन शुरू होगी तो कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे, है ना, कि पिछली बारी क्या अवस्था थी और अभी क्या है। सब सेंटरों से आवाज आवे कि महापरिवर्तन। फिर गीत गाएंगे परिवर्तन परिवर्तन, फिर सब तरफ परिवर्तन की लहर गूंजेगी। तो फिर परिवर्तन होगा। जब सब परिवर्तन चाहेंगे तो परिवर्तन होगा। लेकिन परिवर्तित स्थिति से जब परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो परिवर्तन होगा। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता, है ना। बाबा आज बोल पर भी बहुत अंडरलाइन करा रहे। साधारण बोल नहीं, बोल भी विशेष हो, अलौकिक हो। कारण है मैं, है ना। जहाँ मैंपन आता वहाँ सारे वरदान, शिक्षा, पालना सब भूल जाते, है ना। मैं, पुराना मैं, तो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते। मैं आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा भूल गया। पुराना मैं, साधारण मैं, पतित मैं, तो पतित संस्कार इमर्ज हो जाते। ये मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है ना। तो पुराने मैं के साथ,
है ना, अपनी सोच, मेरा बोल, मेरा कर्म, है ना, सरेंडर खत्म हो गया। बाप से जो गिफ्ट मिली, खजाने मिले, सब साइड हो गए। इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है और क्रोध भी आता है। दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है, मैं कहाँ से आया, है ना, और मैं आया तो बाप का प्रसाद फिर भूल गया। प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है ना, फिर जब मैंपन आता तो बाबा से जो मिला, बाबा ने हमें इतने गुण दिए, शक्तियाँ दी, उसमें भी मैंपन ले आता है ना। मैं विशेष, मैं सेवाधारी, मैं ऐसा, मेरे बिना काम नहीं चलेगा। अभिमान आता, क्रोध आता, रोब दिखाते, ये सारा क्यों होता? क्योंकि मैंपन आ गया, करावनहार भूल गया। तो बाबा कहते बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। ये मैंपन को समाप्त करो, है ना, बलि चढ़ाओ। मैं बकरा नहीं बनो। ये सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। मैं सामने है तो हमारी सूरत सीरत से बाबा नहीं दिखता, मैं ही दिखता है। जो देखेगा उसको नजर आएगा इसमें मैंपन बहुत है, दर्शनीय मूर्त नहीं बनेगी। तो दादियाँ क्या समझती हो? परिवर्तन हो सकता है ना। बाबा कहते इस साल ये परिवर्तन लाना है और अटेंशन देना है, मैंपन नहीं। बाबा की झलक फलक, चेहरा, हमारी चलन अलौकिक दिखाई दे, बाप के खजानों से संपन्न दिखाई दे। तीनों पांडव, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई, बताओ बाबा कहते विशेष तो विशेष हो ना, तीन है ना, तीनों बातें, तीनों बताओ। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। बाबा पूछ रहे। हाँ, बाबा अच्छी तरह से पूछते हैं, बच्चे कमिटमेंट कर रहे कि नहीं। पहला कदम तो हिम्मत का है ना, हिम्मत के आधार से मदद मिलेगी। हिम्मत ही नहीं है तो मदद कैसे मिलेगी? पहुँचेंगे तो मंजिल पर बाबा की मदद से, लेकिन मदद लेने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना, और बात में कमांडर नहीं बनना, है ना। स्व परिवर्तन में कमांडर बनो, परिवर्तन में कमांडर बनना। मधुबन वाले बनेंगे हाँ, दूसरे को परिवर्तन करने में बहुत कमांडर बनते, दूसरे को डायरेक्शन देना नहीं, अपने परिवर्तन में कमांडर बनो। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। योगिनी भी बैठी है, हाँ, योगिनी बहन पारला को बाबा याद कर रहे हैं। पारला बॉम्बे वाले बनेंगे? अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ। तो दिल्ली वाले करेंगे? हाँ, टीचर्स बताओ, देखना हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट। हिम्मत है ना? हाँ, बाबा पहले हिम्मत को पूछते, हिम्मत है तो मदद मिल जाएगी। मुबारक हो। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ। तो टीचर्स करेंगी, इंदौर करेगा, हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले, हाँ, हिम्मत ही नहीं दिखा रहे सारे। करेंगे, कराएंगे, दादियाँ देखना, देख रहे हैं टीवी में। गुजरात हाथ उठाओ। गुजरात करेगा, हाथ हिलाना तो सहज है। हाँ, बाबा कहते देखो, एक तो सहज हाथ नहीं हिलाना, थोड़ा सोच समझ कर हिलाना, लेकिन हिम्मत दिखाकर सोच समझ कर हाथ उठाना ज़रूर। अभी मन को हिलाना है ना, सिर्फ हाथ हिलाने से नहीं होगा, मन को हिलाओ, क्योंकि मन मनाभव हो तब तो जाकर बाबा से शक्ति मिले तो परिवर्तन आए। क्यों आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके, है ना? कितनी आत्माएं परिवर्तन की आस में बैठी हैं,
दुखी, अशांत, पीड़ित और परिवर्तन लाने वाले क्या रहम नहीं आता हमें। अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना, तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है, प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। बाकी प्रोग्राम करते हो ये तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। सुना, प्रोग्राम्स तो ठीक है टाइम पास, लेकिन चलन और चेहरे से जब स्व परिवर्तन हो, चलन चेहरे से दर्शनीय मूर्त बने, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी और नई दुनिया आएगी, दुख से सुख धाम में जाएंगे। और भी कोई जोन रह गया? बाबा ने तो सबसे हाथ उठवाया। यूपी वाले हाथ उठाओ, यूपी थोड़े हैं। अच्छा, यूपी करेंगे? महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। अच्छा, महाराष्ट्र करेगा, मुबारक हो। राजस्थान उठाओ, टीचर्स हाथ हिलाओ। कर्नाटक उठाओ, अच्छा, कर्नाटक करेगा। आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो, ये चिट चैट के, ये बाबा की चिट चैट है। बाबा देखो एक एक बच्चे पर दृष्टि देते हैं। डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती कहाँ है? जयंती दीदी जी को बाबा याद कर रहे, करेंगे डबल विदेशी। अभी देखो सभा के बीच में कहाँ है? सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पद्म गुणा मुबारक हो। बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देशों में भी सुन रहे हैं, वो भी हाथ उठा रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने हाथ उठाए कि नहीं? कि उनको पूछा, हमें नहीं पूछा? अरे प्रैक्टिकल में बाबा मुझसे बात कर रहा है। वैसे भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उनों के हर वचन को सत्य वचन कहा जाता है ना। तो यहाँ दुनिया में तो जैसे साइन नहीं किया तो सत्य नहीं, ये नहीं किया। हमने तो मुख से बोला, हाथ उठाया, तो जैसे प्रतिज्ञा कर ली। कहते ना सत्य वचन महाराज, तो आप तो महाराज हो। आप सबका हर वचन जो भी सुने वो दिल में अनुभव करे, सत्य वचन है ना। हमारे वचनों में इतनी शक्ति हो, सत्यता की शक्ति हो कि किसी के भी दिल तक पहुँचे। कहते हैं ना रिंग ऑफ ट्रूथ। सत्यता जो है, सत्य वचन, अन्य को भी अनुभव होते हैं कि ये बात सत्य है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है ना, तो मन में है, लेकिन बाबा कहते वाणी में, कर्म में भी एक्यूरेट आए। यहाँ ये टीवी तो बाहर का शक्ल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। समझ रहे हो? बाबा हमारे हर संकल्प भावना को देखते हैं। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर संकल्प तो बहुत उमंग उत्साह के उठते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है ना। मन तक तो बहुत अच्छे है ना, बहुत उमंग उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, पुरुषार्थ के, सेवा के सब आते, लेकिन कर्म में अंतर पड़ जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे। जो आपका एक गीत है ना, शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। शिव, सब शिव की शक्तियाँ हैं, सब शिव शक्तियाँ प्रत्यक्ष हो जाएंगी, और फिर शिव शक्तियों के साथ शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। पांडव भी शक्तियाँ हो, फिर शक्तियाँ शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो, है ना। अभी हमें बड़े परिवर्तन, बड़े बेहद की सेवा के लिए सोचना है। छोटी बातों में उलझना, छोटी बातों में फंसना, ये अभी नहीं करना। छोटे खेल पाल बंद कर लें। अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो, है ना। वानप्रस्थ जो होते, अनुभवी होते ना, दुनिया में भी कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा तो छोटे घाटे फायदे में नहीं फंसेगा।
तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं, है ना। आज बाबा हमें क्या टाइटल दे रहे, आशाओं का सितारा। हर बच्चे में बाबा को बहुत उम्मीद है ना, लेकिन आशाओं का सितारा एक्चुअली भाग्य के सितारे में परिवर्तन होना चाहिए। कोई भी बात आवे तो ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। महापरिवर्तन के निमित्त हम बच्चों को अब स्व परिवर्तन करना ही है। तो आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वो कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरों को बदल कर नहीं बदलना है, मुझे बदल के औरों को बदलना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, वो तो सारी दुनिया वेट कर ही रही है। मुझे निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है, मुझे धारण करना है। मुझे ये नहीं देखना ये करे तो मैं करूं। तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे, क्योंकि बाबा ने क्या किया, पहला कदम बढ़ाया। पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, अब विंग्स की सेवाओं प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं ना, 19 विंग्स है हमारी। तो बाबा कहते हैं उन विंग्स की सेवाओं के प्रति प्रेरणाएं। विंग्स की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है, क्योंकि हर एक विंग मेहनत करते हैं, संपर्क बढ़ाते जाते हैं। लेकिन बाप दादा चाहते हैं जैसे मेडिकल विंग ने मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया कि हार्ट की बीमारी में मेडिटेशन से अंतर पड़ता है, सबूत दिया कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ ठीक हो सकती है, और प्रूफ दिया है ना प्रूफ। आप सबने सुना है ना, ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं ना, साइंटिफिक प्रूफ। इसी प्रकार से जो भी विंग आए हो, प्रोग्राम तो करना ही है, करते भी हो, लेकिन ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आए। ऐसे एक्सपेरिमेंट रिसर्च करो, एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ दो। सभी विंग के लिए बाप दादा कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट तक भी पहुंच तो रहा है ना, और यहाँ वहाँ आवाज़ तो फैला है कि मेडिटेशन द्वारा भी हो सकता है, अभी इसको और बढ़ाना चाहिए। तो ये बाबा ने लक्ष्य दिया, अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो जो ये बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है ना। कोई भी तन का, मन का रोग, सब संबंध, धन, सब परिवर्तन हो सकता। सबका अटेंशन मेडिटेशन की तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो, समझा। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। बाबा कहते गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत है, ना कि वाणी की, है ना। गायन देखो कितना अच्छा है। साइंस पर विजय पाएगी तो साइलेंस पाएगी। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा, है ना। हम जितना जितना अपने स्वधर्म में स्थित होते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था के नज़दीक पहुँचेंगे,
तो आवाज़ में आने की आकर्षण कम हो जाएगी। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज़ में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज़ से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज़ पे आएंगे, है ना। नेचुरल स्थिति साइलेंस की होगी। पहुंच रहे हैं ना उसके नज़दीक। जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो, क्योंकि समय को नज़दीक लाने वाले हम हैं। तो जब हम शांत स्वरूप रहने का प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे तब समय नज़दीक आएगा और फिर नेचुरल आवाज़ से वैराग्य होता जाएगा। स्लोगन है, ज़ीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। क्योंकि जब हम ज़ीरो बाप के साथ कंबाइंड होते तो सर्वशक्तियों के सागर सर्वशक्तिवान के साथ आत्मा सर्वशक्ति संपन्न बन जाती, मास्टर सर्वशक्तिवान। और ऐसी आत्मा जब कोई भी कर्म करती तो वो कर्म गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप बनता, वो कर्म दिव्य अलौकिक बनता, वो कर्म श्रेष्ठ बनता। तो बाबा कहते ज़ीरो बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले हीरो पाठधारी। मनसा सेवा की पॉइंट है, वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। हम अपने मन बुद्धि को बाप पर एकाग्र करते तो हम चारों तरफ अपनी पावरफुल वृत्ति से ऐसा पावरफुल वायुमंडल बनाते कि कोई भी उस वायुमंडल में आता तो उसका मन बुद्धि भटकने से शांत हो एकाग्र हो जाता। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए, है ना। सब चाहते हैं फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन। ये विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान करेंगे। अच्छा, ओम शांति।